हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपद के बारे में। ये टॉपिक आपके सभी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है, तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 1। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस ग्रंथ में? तो इसका आपका राइट आंसर है बी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 600 ईसा पूर्व के लगभग भारत में बड़े बड़े राज्यों का विकास हुआ जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। 16 महाजनपदों के नाम हैं इस प्रकार: कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गंधार और कंबोज। ये आपके 16 महाजनपद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, चंपा में। ठीक है, अंग राज्य की राजधानी स्थित थी चंपा में। एक्सप्लेनेशन है, अंग राज्य वर्तमान मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में स्थित था और अंग राज्य की राजधानी थी चंपा। इसे मालिनी नगर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, काशी की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, वाराणसी। एक्सप्लेनेशन है, यह वर्तमान बनारस में स्थित था। आपका अगला सवाल है, कुरु राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, इंद्रप्रस्थ में। एक्सप्लेनेशन है, यह महाजनपद आधुनिक दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर क्षेत्र में स्थित था। हस्तिनापुर भी इस राज्य का एक प्रमुख नगर था। अगला क्वेश्चन है, वत्स की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आपका राइट आंसर है बी, कौशाम्बी में। एक्सप्लेनेशन है, यह आधुनिक इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित था। उदयन इस वत्स महाजनपद का प्रसिद्ध राजा था। उदयन अवंती के राजा प्रद्योत के साथ अपनी शत्रुता के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आपका राइट आंसर है सी, काम्पिल्य। यह महाजनपद वर्तमान रुहेलखंड और बरेली क्षेत्र में स्थित था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। पांडवों की पत्नी द्रौपदी इसी राज्य की थी, इसलिए उसे यानी द्रौपदी को पंचाली भी कहते थे। अगला सवाल है, मत्स्य राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, विराटनगर में। तो मत्स्य राज्य आज के वर्तमान जयपुर राजस्थान क्षेत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, मथुरा में। एक्सप्लेनेशन है, यह आधुनिक मथुरा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो सूरसेन जो राज्य है आज के आधुनिक मथुरा क्षेत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कुशीनारा। एक्सप्लेनेशन है, यह आधुनिक गोरखपुर
देवरिया आदि जिलों के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो आज जो आपका मल्ल जो राज्य है वह आज किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आज के गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी थी कुशीनारा और दक्षिणी भाग की राजधानी थी पावा। क्वेश्चन नंबर 10, कौशल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, साकेत और श्रावस्ती में। एक्सप्लेनेशन है, इसके भी दो भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। सरयू नदी इस राज्य को दो भाग में बांटती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे। क्वेश्चन नंबर 11, वज्जी राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, वैशाली में। एक्सप्लेनेशन है, यह जो राज्य है वैशाली, दरभंगा आदि जिले तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र में स्थित था। आज के वर्तमान वैशाली, दरभंगा आदि जिले तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र में स्थित था। वज्जी राज्य जो है 8 कुलों का एक संघ था। वैशाली के लिच्छवी इनमें से सबसे प्रसिद्ध था। वज्जी राज्य एक गणतंत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवंती राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, उज्जैनी और महिष्मती में। ठीक है, उज्जैनी और महिष्मती जो था वह अवंती राज्य की राजधानी थी। एक्सप्लेनेशन है, यह वर्तमान पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत था। क्वेश्चन नंबर 13, चेदी राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सुक्तिमती में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। ठीक है, जो चेदी राज्य है आज के वर्तमान बुंदेलखंड में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंबोज की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका हाटक, ए जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है हाटक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह आधुनिक जम्मू एवं कश्मीर का कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, हजारा जिला, तो वहाँ पर यह स्थित थी। यह राज्य अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15, गांधार राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, तक्षशिला। यह वर्तमान पेशावर यानी पाकिस्तान का पश्चिमी भाग, ठीक है, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पेशावर पड़ता है। तो यह पेशावर तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग में यह स्थित था। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित हुआ था 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 16, अस्मक राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पोटली। एक्सप्लेनेशन है, यह वर्तमान महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था यह अस्मक। क्वेश्चन नंबर 17, मगध राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, राजगिरी और बी, पाटलिपुत्र दोनों होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह आधुनिक गया और पटना क्षेत्र में स्थित था। आज का गया और पटना क्षेत्र में मगध राज्य स्थित था। मगध राज्य जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध राज्य पर 3 मुख्य वंशों ने राज किया। कौन कौन से वंश थे? तो वे थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश।
तो इस प्रकार से आपका यह वीडियो समाप्त होता है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।